हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे चेक इफ फ्रीक्वेंसीज कैन बी इक्वल। ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है, सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। गिवन a string s consisting only lowercase alphabetic characters, check whether it is possible to remove at most one character such that the frequency of each distinct character in the string becomes same. Return true if it is possible, otherwise return false. So ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, तो चलो एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हमें एक स्ट्रिंग एस गिवन है जिसमें कि सारे के सारे क्या है, लोअर केस अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स होंगे। ओके, यानी कि ए से लेके जेड तक टोटल कैरेक्टर्स होंगे। ओके, सारे क्या होंगे, लोअर केस में होंगे। ओके, नाउ हमें क्या बताना है कि इसमें जो भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है क्या। ठीक है, तो हमें इसी को चेक करना है, चेक इफ फ्रीक्वेंसीज जो है क्या वो सेम है या इक्वल है। ठीक है, तो अगर इक्वल नहीं है तो हमें क्या कह रहा है, वी कैन रिमूव एट मोस्ट वन कैरेक्टर। ठीक है, इसमें से हम एक कैरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम लोग को ट्रू बोलना है, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हमें फॉल्स बोलना है। ठीक है, तो देखो, अगर तुम देखोगे ना तो ये तीन एग्जाम्पल से ही तुम इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से बना सकते हो। ये काफी अच्छे एग्जाम्पल गिवन है। ओके, तो अगर तुम पहला एग्जाम्पल देखो, यहाँ एक्स वाई वाई जेड है, राइट। एक्स कितनी टाइम्स प्रेजेंट है, तो एक्स वन टाइम प्रेजेंट है, वाई टू टाइम्स प्रेजेंट है, एंड जेड जो है वो वन टाइम प्रेजेंट है, राइट। अगर इसी को तुम देखो तो कुछ इस तरह देखो इसको, जो एक्स है वो के टाइम्स प्रेजेंट है, जो वाई है वो के प्लस वन टाइम्स प्रेजेंट है, और जो जेड है वो भी के टाइम्स प्रेजेंट है, राइट। तो तुम्हें क्या बोल रखा है, यू कैन रिमूव एट मोस्ट वन कैरेक्टर। ये जो y तुम्हारा k प्लस वन टाइम्स प्रेजेंट है, इसमें जो प्लस वन आ रहा है, मतलब एक कैरेक्टर को अगर हम लोग रिमूव कर दे तो सारा क्या हो जाएगा, k टाइम्स प्रेजेंट हो जाएगा, है ना। सारे x भी k टाइम्स, y भी k टाइम्स, z भी k टाइम्स प्रेजेंट हो जाएगा, यानी बेसिकली सारे वन टाइम्स प्रेजेंट हो जाएंगे। अगर एक y को हम लोग रिमूव कर दे तो हम लोग इसको ट्रू बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमें बोल रखा है कि वी कैन रिमूव एट मोस्ट वन कैरेक्टर, राइट। तो हमने यहाँ पे देखा कि सबको हमने क्या किया, k टाइम्स बनाने का कोशिश करें। उसी तरह अगर तुम अब एग्जाम्पल नंबर 2 को ऑब्जर्व करो, ठीक है, तो यहाँ देखो, तो y कितनी टाइम्स प्रेजेंट है, तो y टू टाइम्स प्रेजेंट है, z टू टाइम्स प्रेजेंट है, लेकिन अपना x जो है वो वन टाइम ही प्रेजेंट है ना। अगर तुम इसको इस तरह से लिंक करो तो ये वन टाइम प्रेजेंट है, ये k टाइम्स प्रेजेंट है, एंड ये भी k टाइम्स प्रेजेंट है ना। तो ये जो वन टाइम प्रेजेंट है इसी को पूरा रिमूव कर दे तो अपना y और z जो हो जाएगा, y और z जो है ये दोनों क्या हो जाएंगे, के टाइम्स प्रेजेंट हो जाएंगे, है ना। तो ये जो वन आया इस x को उड़ा दो, है ना। जैसे सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया था, k प्लस वन टाइम्स आ रहा था, वो जो वन था वो प्रॉब्लम दे रहा था ना, तो हमने क्या किया था, y को रिमूव कर दिया था। सिमिलरली यहाँ पे जो ये वन x के कारण आ रहा है, इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा, y y z z। सो बेसिकली सारे क्या होंगे, दो टाइम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, ट्रू कर सकते हैं। बट अब तुम अगर अपने एग्जांपल नंबर 3 में देखो, तो y और z जो है वो k टाइम्स यानी कि दो टाइम्स प्रेजेंट है, बट x को देखो, x कितनी टाइम्स प्रेजेंट है, तो फोर टाइम्स प्रेजेंट है। एंड हमें क्वेश्चन में क्या रखा है, वी आर अलाउड टू रिमूव एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा एक ही कैरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं ना। बट यहाँ पे तो अगर तुम एक कैरेक्टर को रिमूव कर भी दो तब भी x की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, थ्री ही रहेगी, है ना, वो टू के तो बराबर नहीं आएगा। दैट इज वाई इसका जो आउटपुट होगा वो फॉल्स होगा। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि बाकी सारे जो कैरेक्टर्स है वो क्या करे, वो k टाइम्स ऑकर कर रहे हैं, बट अपना जो एक कैरेक्टर है वो k प्लस वन टाइम ऑकर कर रहा है ना। तो इसको सपोज करो हम लोग केस ए बोल देते हैं। ठीक है, तो एक टाइम जो ये ऑकर कर रहा है, लाइक बाकी सारे क्या के टाइम्स है, बट ये एक एक्स्ट्रा टाइम ऑकर कर रहा है। ये जो एक एक्स्ट्रा टाइम ऑकर कर रहा है उस एक्स्ट्रा को अगर ये जो प्लस वन है इसको अगर हम लोग रिमूव कर दे तो ट्रू बोल सकते हैं, है ना। यही अपना एग्जाम्पल वन जो था एक्स वाई वाई जेड, इसमें देखा था ना, अगर इस एक वाई को रिमूव कर देते तो सारी फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाती, इक्वल हो जाती, राइट। उसी तरह हमने एक और एग्जांपल अभी क्या देखा था, कि बाकी सारे क्या थे, बाकी सारे के टाइम्स अकर कर रहे थे, बट अपना कोई एक जो कैरेक्टर था वो सिर्फ एक ही बार आ रहा था, है ना। जैसे यहाँ देखो, तो तुम्हारा y जो था वो दो टाइम्स आ रहा था, z भी जो था वो दो टाइम्स आ रहा था, लेकिन एक जो अपना x था, है ना, एक जो x था वो सिर्फ एग्जैक्टली वन टाइम आ रहा था, है ना, एग्जैक्टली वंस अकर किया था, राइट। हम लोग क्या कर सकते थे, इसी x को सिर्फ हटा देते, इसी वन को जो जो वन टाइम अकर कर रहा है इसी को हटा देते, तो बाकी सारे क्या हो जाते, k टाइम्स अकर करते, राइट। तो इसको सपोज करो हम लोग केस बी बोल सकते हैं, है ना। तो हमने क्या देखा था, इन्हीं दो केसेस से अपना आंसर आ रहा था,
यानी कि जो भी अपना कैटेगरी फॉल करेगा या तो वो केस ए के कैटेगरी में फॉल करेगा या तो वो केस बी के कैटेगरी में फॉल करेगा, है ना। तो चलो इन्हीं दो केसेस से अपना इंट्यूशन को बिल्ड करते पहले। अगर तुम अपने इस एग्जांपल को देखो तो ए जो है वो 2 टाइम्स आया, बी जो है वो 2 टाइम्स आया एंड सी जो है वो 3 टाइम्स आया, राइट। तो एक तरह से ए जो है अपना वो के टाइम्स आया, बी जो है अपना वो के टाइम्स आया, बट सी जो है अपना वो के प्लस 1 टाइम्स आया, है ना। तो ये किस केस में चला गया, ये अपना केस ए में चला गया, है ना। केस ए में ऐसा होता था ना, k+1 जब मिलता था तो हम लोग बोलते थे कि हाँ ये अपना केस ए है, और इससे आंसर आता था वी कैन रिमूव दिस +1, है ना। तो इससे अपना आंसर आएगा क्योंकि ये अपने किसी केस ए या केस बी में फॉल करा है, यहाँ पे ये अपने केस ए में फॉल करा है ना। तो अब हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये ट्रू रिटर्न करेगा। लाइक हम लोग को पता है इस सी को रिमूव करना है, बट हमें इसको प्रूफ करना है अभी, ठीक है, कि हाँ हम इस सी को रिमूव कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं उसको कैसे करोगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फ्रीक्वेंसीज निकाल देंगे। लाइक ए 2 टाइम्स है, बी 2 टाइम्स है एंड सी जो है वो 3 टाइम्स है, राइट। तो अब तुम क्या करो, इससे अपना आंसर आता था, यानी तुम एक कैरेक्टर को रिमूव कर सकते थे, ठीक है। तो देखो तुम क्या करो, अपने इस पूरे फ्रीक्वेंसी मैप जो हमने बनाया इसमें ट्रैवर्स करो, ठीक है, और देखो कि क्या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तो अगर तुम देखोगे तो सी का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रहा है, दैट इज 3। और इसी तरह सेम तुम क्या करो, ट्रैवर्स करके चेक कर लो कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी देखोगे तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो बेसिकली थ्रू आउट तुम्हें मिनिमम फ्रीक्वेंसी 2 मिला। फिर तुम क्या करो, मैक्स फ्रीक्वेंसी माइनस अपना मीन फ्रीक्वेंसी कर दो। मैक्स फ्रीक्वेंसी दैट इज 3 - 2 करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। तो 1 जो मिला तुमको, उससे तुम क्या कह रहे हो कि तुम एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा है ना। एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा है, और क्वेश्चन में क्या लिख रखा था कि यू कैन रिमूव एट मोस्ट 1 कैरेक्टर, है ना। तो तुम एक कैरेक्टर को रिमूव कर सकते हो, तो तुम मैक्स फ्रीक्वेंसी माइनस मीन फ्रीक्वेंसी कर दो और चेक करो क्या वो एग्जैक्टली या मतलब क्या वो लेस देन इक्वल्स टू 1 आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एटमोस्ट 1, है ना। एटमोस्ट 1 का मतलब क्या हुआ कि अगर जीरो भी हो तो चलेगा, है ना। लाइक तब तो सारे इक्वल ही हो जाएंगे ना। लाइक ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो सारे 2 हो गए। सारे 2 हो गए तो तुम्हें कुछ रिमूव करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। तो एट मोस्ट मतलब कि ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा एक कैरेक्टर को रिमूव करना है, 0 कैरेक्टर भी रिमूव कर सकते हो उसका मतलब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुमने क्या किया, फ्रीक्वेंसीज को माइनस किया, तो तुम्हें क्या पता चला, ओके एक सी जो है वो एक्स्ट्रा है और उसको हम लोग रिमूव कर देंगे तो हमें ट्रू मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इस जो स्ट्रिंग है इस पर ट्रैवर्स करेंगे और पता लगा लेंगे अपना मैक्स फ्रीक्वेंसी का क्या वैल्यू आ रहा है और मिन फ्रीक्वेंसी का क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैक्स फ्रीक्वेंसी का वैल्यू देखो तो ये क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और ये किसके कारण आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ सी के कारण आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करो। ये जो मैक्स फ्रीक्वेंसी वैल्यू आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सी के कारण आ रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर तुम मिन फ्रीक्वेंसी वैल्यू देखो तो वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। थ्रू आउट तुमने ट्रेवर्स किया तो तुम्हें क्या पता चला, 2 पता चला, है ना। और ये कितनों के कारण आ रहा है, तो ये ए एंड बी दोनों के कारण आ रहा है, ठीक है। नाउ तुमने क्या किया, तुमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और तुम्हें पता चला कि हाँ ये लेस देन इक्वल्स टू 1 है, लेस देन इक्वल्स टू 1 है, कि हम इसको ट्रू बोल देंगे। बेसिकली ये जो सी था वो क्या था, k+1 टाइम्स था, ये के और ये k+1। तो ये किस केस में होकर के, अपने केस ए में होकर के, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बोल देंगे कि ये अपना ट्रू हो गया। बट यहाँ पे एक कैच, ये कैच क्या है, देखो सपोज करो यहाँ पे हम लोग का अभी डी भी जो होता वो 3 टाइम्स प्रेजेंट होता, ठीक है। तो सपोज करो अपना जो स्ट्रिंग है वो अब क्या बन गया, ए बी सी एंड 3 टाइम्स डी यहाँ भी, यानी डी। तो तुम क्या करते जब ये फ्रीक्वेंसी मैप बनाते तो यहाँ कॉमा देते, यहाँ पे डी लिखते और उसका भी 3 हो जाता, राइट। बट देखो तब तुम इसमें से अगर फ्रीक्वेंसी का मैक्स वैल्यू निकालते, मैक्स फ्रीक्वेंसी वैल्यू निकालते तो क्या आता, तो भी 3 ही आता। और मीन फ्रीक्वेंसी वैल्यू भी क्या आता, वो भी 3 ही आता। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते देन अगेन तुम्हें लेस देन इक्वल्स टू 1 ही मिलता, राइट। और तुम क्या बोलते थे कि हाँ लेस देन इक्वल्स टू 1 आ गया तो ट्रू कर दो। बट तुमने क्या किया, तुमने 2 कैरेक्टर को एक तरह से रिमूव कर दिया, कैसे। तो देखो तुमने डी लिखा और डी का 3 दिया, तो डी में से भी एक कैरेक्टर रिमूव करके उसको 2 बना दिया, और सी में से भी एक कैरेक्टर रिमूव करके उसको 2 बना दिया। तो बेसिकली तुमने यहाँ से 2 सी रखा और यहाँ से 2 डी रखा, एक सी और एक डी को रिमूव किया। तुम अगर देखो तो क्वेश्चन में क्या बोला था, यू कैन रिमूव ओनली 1 कैरेक्टर।
तुमने बट अननोइंगली क्या कर दिया, तुमने इस सी को भी उड़ा दिया और साथ ही साथ एक जो एक्स्ट्रा डी मिला था तुमने उसको भी उड़ा दिया, है ना। तो ये तो नहीं करना था हमको। हमें क्वेश्चन में बोल रखा था कि हमें एक ही कैरेक्टर को रिमूव करना है, बट तुमने अननोइंगली दो कैरेक्टर को रिमूव कर दिया, एक सी को भी उड़ा दिया और एक जो डी अपना था उसका भी एक एक्स्ट्रा जो k+1 मतलब वो भी 3 टाइम्स था ना, तो उसको भी 2 बनाने का कोशिश करते, है ना, तो उसमें से भी एक उड़ा देते, है ना। तो तुमने अननोइंगली एक सी भी उड़ा दिया और डी भी उड़ा दिया, यानी कि तुमने दो कैरेक्टर्स रिमूव कर दिए। बट हम लोग को एट मोस्ट वन कैरेक्टर को, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक ही कैरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं, बट हमने क्या किया, दो कैरेक्टर को रिमूव। ये तो नहीं करना है ना। तो यहाँ पे इस अप्रोच में तो प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग एक काउंटर नाम का वेरिएबल ले लेंगे। जैसे यहाँ पे मैक्स फ्रीक्वेंसी वैल्यू के लिए हमने एक वेरिएबल लिया ना, उसी तरह एक मैक्स फ्रीक्वेंसी काउंटर ले लेंगे। तो मैक्स फ्रीक्वेंसी काउंटर क्या करेगा, वो इस चीज का ट्रैक रखेगा कि ये 3 कितनी टाइम्स आ रहा है, ठीक है। अगर ये 3 मतलब जो मैक्स वैल्यू है, मैक्स फ्रीक्वेंसी वैल्यू है, उसको एग्जैक्टली अगर वो 1 के बराबर आता है, ठीक है, अगर वो एग्जैक्टली 1 टाइम्स आएगा यानी कि करेक्ट है, हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। बट अगर यहाँ पे साथ ही साथ d=3 मिल जाता तुम्हें, तो अपना मैक्स फ्रीक्वेंसी काउंटर क्या होता, उसको 2 बार 3 दिखता, उसको 2 बार 3 दिखता, तो अपना काउंटर भर के क्या हो जाता, 2 हो जाता। तो एट दैट टाइम हम लोग बोलेंगे नहीं, नहीं रिमूव कर सकते, ठीक है। तो यही यहाँ पे एक कैच था कि तुम्हें साथ ही साथ एक मैक्स फ्रीक्वेंसी काउंटर नाम का भी वेरिएबल लेना पड़ेगा, एक काउंटर रखना पड़ेगा इस मैक्स फ्रीक्वेंसी को ट्रैक रखने के लिए, ठीक है। तो इसको तुम बेसिकली क्या किए, यहाँ पे अगर तुम इस चीज से ऑब्जर्व करो, तो ये k टाइम्स था, ये अपना k+1 टाइम्स था और k टाइम्स था, साथ ही साथ अगर d आ जाता तो क्या होता, वो भी k+1 टाइम्स हो जाता। तो तुम बेसिकली यहाँ से +1 और यहाँ से +1 दोनों को रिमूव करने का कोशिश कर रहे थे, बट वो तो नहीं करना था, हमें सिर्फ एक को रिमूव कर सकते, ठीक है। तो ये अपना केस ए का हो गया, ठीक है। इसी तरह आओ चलो अपना केस बी को समझते थोड़ा। सो केस बी जो था उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सेम करेंगे जो केस ए में किए थे। केस बी में क्या होता था, कोई एक ऐसा कैरेक्टर होता था जो एग्जैक्टली वंस ऑकर करता था, तो वो कैरेक्टर यहाँ पे कौन सा है, लाइक ए देखोगे तो 2 टाइम्स है, बी भी 2 टाइम्स है, सी भी 2 टाइम्स है, बट जो ए है वो एग्जैक्ट सॉरी जो डी है वो एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली वंस ऑकर कर रहा है, राइट। तो इसको रिमूव कर देंगे तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 2 टाइम्स प्रेजेंट हो जाएंगे, यानी कि k टाइम्स प्रेजेंट हो जाएंगे। ये जो एग्जैक्टली वंस ऑकर कर रहा था इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, है ना। तो सेम जो अप्रोच 1 में लगाया था यहाँ पे भी वही करो। सबसे पहले अपना फ्रीक्वेंसी मैप बना लो, फिर अपना मैक्स फ्रीक्वेंसी निकालो, मेन फ्रीक्वेंसी निकाल लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और देख लो क्या ये लेस देन इक्वल्स टू 1 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे भी अगर हमने देखा तो मैक्स फ्रीक्वेंसी क्या आ रही थी, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसमें मैक्स क्या हुआ, 2 हुआ, तो हमने 2 लिख दिया। फिर मिन फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ 1 है, सॉरी यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हमने मिन फ्रीक्वेंसी को भी क्या किया, 1 बोल दिया, ठीक है। नाउ अब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया हमने, मिन मैक्स फ्रीक्वेंसी माइनस मिन फ्रीक्वेंसी किया, तो ये क्या हुआ, लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी कि एग्जैक्टली ये तो 1 के बराबर, लेस देन इक्वल्स टू 1 आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे। बट सेम कैच यहाँ पे भी वही कि अगर सपोज करो यहाँ पे D1 है, यहाँ पे अगर सपोज करो एक और E आ जाता, तो E का भी हम लोग क्या करते, फ्रीक्वेंसी 1 लिखते, तो मीन फ्रीक्वेंसी तब भी तुम्हारी क्या रहती, 1 रहती। फिर से तुम सब्ट्रैक्ट करते तो क्या आता, 1 ही आता, लेस देन इक्वल्स टू 1 ही आता, है ना। तो तुम क्या बोलते, ट्रू कर देते, तो ये तो गलत हो जाता, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग एक काउंटर ले लेंगे, मेन फ्रीक्वेंसी वैल्यू लिया ना, उसी तरह मीन फ्रीक्वेंसी काउंटर ले लेंगे उसको ट्रैक रखने के लिए कि कितनी बार आ रहा है ये 1, कितनी बार एग्जैक्टली 1 जो है ये कितनी बार, इसको एक ही बार आना होगा, है ना। लाइक अगर ई भी मिल गया तो उसको नहीं ले सकते ना, लाइक हम लोग क्या करेंगे बेसिकली अननोइंगली ई को भी रिमूव कर देंगे, है ना। लाइक डी को तो रिमूव किया ही, साथ ही साथ अननोइंगली ई को भी रिमूव कर दिया, बट हमने क्या किया, दो कैरेक्टर को रिमूव कर दिया, हमें क्या करना है, एक ही कैरेक्टर को रिमूव करना है। तो इसको ट्रैक रखने के लिए हम लोग एक काउंटर ले लेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, ये के टाइम्स है, के टाइम्स है, के टाइम्स है, और ये एक्जैक्टली वन टाइम्स है ना। तो ये किस केस में गया, केस ए या केस बी, तो केस बी में गया, ठीक है। तो इसमें भी हमें वही प्रॉब्लम आ रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मीन फ्रीक्वेंसी काउंटर नाम का वेरिएबल ले लेंगे जो कि ट्रैक रखेगा अपना मीन फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रहा है। इसको भी क्या होना होगा, एक्जैक्टली 1 टाइम आना होगा, तभी तुम एक कैरेक्टर को रिमूव कर सकते हो, नहीं तो अगर ये यहाँ पे भी ई आ जाता और वो 2 रहता, सॉरी ई आ जाता वो भी 1 टाइम आता, ठीक है। तो तभी तुम्हारा मीन फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता, 1 ही होता, है ना, 1 ही होता। लेकिन अपना मीन फ्रीक्वेंसी का काउंटर क्या हो जाता तब, 2 हो जाता,
है ना। तब इन दैट केस हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग दो दो वैल्यूज को तो नहीं रिमूव कर सकते ना, तो यहाँ पे एंड करके डाल देंगे कि हम लोग को एग्जैक्टली वन टाइम होना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसका पहले ड्राई रन देखते हैं और उसके बाद इसको कोड करेंगे। ठीक है, सो चलो अपना ड्राई रन इसी एग्जांपल पे कर लेते हैं। दैट इज ये कितना है, के टाइम्स एंड ये k+1 टाइम्स, यानी ये केस ए वाला है। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, अपना फ्रीक्वेंसी मैप बना लो, है ना। तो इंस्टेड ऑफ मैप हम लोग को क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि सिर्फ लोअर केस अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स होंगे, राइट। तो लोअर केस अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ मैप हम लोग वेक्टर ले लेंगे। ठीक है, वेक्टर में क्या करेंगे, 0 इंडेक्स पे ए की फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लेंगे, 1 इंडेक्स पे बी की, सी और सी की फ्रीक्वेंसी हम लोग 2 इंडेक्स पे, एंड सो ऑन, ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हो, तो कैरेक्टर माइनस ए की आस्की को कर दोगे तो तुम यहाँ पे उसका फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें वो इंडेक्स मिल जाएगा 0, तो तुम यहाँ पे उसको स्टोर कर लेना। तो स्टोर कैसे करोगे, तो फ्रीक्वेंसी इसी पे आइटरेट करो अपने स्ट्रिंग पे और फिर यहाँ पे उसको फिल कर दो। ठीक है, ए मिला 2 टाइम्स, बी मिला 2 टाइम्स एंड सी मिला में 3 टाइम्स, तो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को इधर फिल कर दिया, राइट। नाउ अब तुम क्या करोगे, तो नेक्स्ट अब तुम्हारा काम क्या था, फ्रीक्वेंसी मैक्स फ्रीक्वेंसी वैल्यू निकालना और मिन फ्रीक्वेंसी वैल्यू निकालना और उसके काउंट को भी साथ ही साथ ट्रैक रखना। तो हम लोग इसको इनिशियलाइज कर देते हैं पहले। चलो, तो मैक्स फ्रीक्वेंसी वैल्यू को चलो अपने को क्या रखना है, मैक्स रखना है, तो इसको सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू से इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, फिर मिनिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू को क्या रखना है, सबसे मिनिमम रखना है, तो हम लोग इसको मैक्स वैल्यू से चलो इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोनों का काउंटर के लिए अभी हम लोग 0 0 बोल दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, तुम्हारा अब आइटरेटर ले लो, एफ आएगा, तो एफ यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या दिखा, इसको 2 दिखा, तो अब अपना मैक्स फ्रिक्वेंसी वैल्यू और ये सब मतलब वैल्यूज अपने अब चारों वेरिएबल्स क्या होंगे, अपडेट होंगे, है ना। तो इसको 2 मिला, तो ये क्या चाहेगा, मैक्स लेना चाहेगा, तो सबसे मिनिमम और 2 में कौन सा बड़ा, तो 2 बड़ा, है ना, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम निकालना है तो सबसे बड़ा और 2 में कौन सा मिनिमम होगा, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो और दोनों क्या हुआ, एक एक बार हमने लिया तो काउंटर को भी बढ़ा के 1 1 कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमारा क्या हुआ, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1, यहाँ 1, राइट। नेक्स्ट अब एफ अपना आगे बढ़ेगा, तो एफ अपना आगे बढ़ा, तो इसने पूछा बी से पूछा कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बी ने बोला इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो हमने पूछा जाके कि ओके मैक्स फ्रीक्वेंसी वैल्यू भी 2 ही था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मैक्स फ्रीक्वेंसी काउंटर को बढ़ा के 2 कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे जब तुम आए फ्रीक्वेंसी एफ, तुम्हारा मतलब एफ पॉइंटर जो आया यहाँ पे, वो इससे भी जाके पूछेगा कि मिन फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्या था, ये 2 था। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसको तो हमने देख रखा है, इसको हमने देख रखा है, तो इसको भी 2 कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, ये सारे 2 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अब एफ अपना आगे बढ़ेगा, एफ अपना इधर आया, तो 2 और 3 में कौन बढ़ा, तो 3 बढ़ा, तो अपना मैक्स फ्रिक्वेंसी वैल्यू 3 हो जाएगा। और ये 3 हमने अभी पहली बार इनकाउंटर किया, तो इसका काउंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेन फ्रिक्वेंसी वैल्यू में तो मतलब कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो 3 और 2 में कौन छोटा, तो 2 ही छोटा हुआ, तो 2 रहेगा, और इसको हमने 2 बार इनकाउंटर किया है तो इसका काउंट 2 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एफ जो होगा अपना आगे बढ़ते जाएगा, एफ अपना आगे बढ़ेगा तो एग्जॉस्ट हो जाएगा, राइट। तो अब तुम देख लो कि अपना मैक्स फ्रिक्वेंसी वैल्यू माइनस मिन फ्रिक्वेंसी वैल्यू, ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और साथ ही साथ तुम्हारा मैक्स फ्रिक्वेंसी काउंटर क्या आ रहा है, कि इसे में हम लोग किसका देखते थे, काउंटर, इसका काउंटर देखते थे, है ना। तो ये भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये क्या हुआ, केस ये हुआ, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर जाएंगे। ठीक है, लाइक एफ आगे भी जाएगा बट एफ को आगे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो जहाँ जहाँ 0 मिलेगा हम लोग कंटिन्यू कर जाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जॉस्ट हो गया और इन दोनों का डिफरेंस हमने निकाला, तो हमें पता चला कि ओके, हम सॉरी इन दोनों का डिफरेंस निकाला ना, इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो 1 कैरेक्टर को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, तो इसी को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो चलो गाइस अब इसका कोड देखते हैं। सो चलो गाइस अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, अपने फ्रीक्वेंसी वेक्टर को फिल करते थे, है ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा था कि लोअर केस अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स होंगे, है ना। तो लोअर केस अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स होंगे, तो इसको कितने साइज का इनिशियलाइज करोगे, टोटल 26 होते हैं, है ना, तो 26 साइज का बना लेंगे। तो वेक्टर ऑफ इंट, इसका नाम चलो फ्रेक दे देते हैं, सबको 26 साइज का बना देते हैं, और जीरो इसको 26 साइज का बना देते हैं और सबको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा काम क्या हुआ, इसको फिल करने का, तो फॉर कैर सी एच इन एस, इसको चलो फिल करते हैं। तो कैसे करते थे, फ्रेक सी एच माइनस ए के आस्की से माइनस कर दो और प्लस प्लस कर दो। तो हमने क्या किया, अब इसमें फ्रीक्वेंसी वेक्टर बना लिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैप बेसिकली अपना अब ये रेडी है।
नेक्स्ट क्या करते थे, अब इन फ्रीक्वेंसीज मतलब इन वेरिएबल्स को हम लोग क्या करते थे, अपडेट करते थे ना। तो मैक्स वाला किससे होता था, मीन से होता था, और इसका फ्रीक्वेंसी काउंटर 0। सिमिलरली मीन वाला किससे होता था, मैक्स से होता था, और इसका फ्रीक्वेंसी काउंटर 0। ठीक है, तो चलो पहले ये अपना वेरिएबल्स बना लेते हैं। दैट इज इंट मैक्स फ्रेक वैल्यू, वैल्यू इज इक्वल्स टू, ये किससे, मिन से रखते थे, तो इंट मिन, और इसी तरह इंट मैक्स फ्रेक काउंटर ले लो, और इसको क्या करो, 0 से इनिशलाइज। ठीक है, नेक्स्ट अब इन्हीं दोनों को कॉपी कर लेते हैं चलो, और इसको क्या बोलो, ये अपना मिन था, है ना, मिन फ्रेक वैल्यू, और इसको हम लोग मैक्स से इनिशलाइज करते थे। ठीक है, और यहाँ पे ये अपना मिन फ्रेक काउंटर, ये 0 से इनिशलाइज। ठीक है, नेक्स्ट अब तुम आ जाओ इधर। तो अब तुम्हारा काम हो गया ये, तुमने सब कुछ इनिशियलाइज कर लिया। नेक्स्ट अब अपना एफ आता था, तो अभी एफ क्या है, एफ अपना भी 2 है। ठीक है, तो एफ 2 है, तो ये क्या करता था, कंपेयर करता था कि कौन सा, अगर मैक्स फ्रीक्वेंसी वैल्यू है इसको अपडेट करना है, तो तुम क्या करते थे, कंपेयर करते थे कि कौन सा बड़ा है, तो 2 बड़ा है या इंट मिन बड़ा है, तो 2 बड़ा हुआ ना, तो 2 से अपडेट हो जाता था। सिमिलरली ये अपना मिन फ्रेक वैल्यू छोटा है या फिर 2 छोटा है, तो मिन फ्रेक वैल्यू में क्या छोटा हुआ ना, इंट अभी क्या प्रेजेंट है, इंट मैक्स प्रेजेंट है, तो कौन सा छोटा है, इंट मैक्स छोटा है या 2 छोटा है, तो 2 छोटा हुआ ना, तो हम लोग क्या करते थे, अपडेट कर देते थे। और फ्रीक्वेंसी काउंटर को हर बार हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई न्यू वैल्यू मिलेगा तो 1 से इनिशियलाइज कर देते थे। जैसे अगर देखो, जब तुम एफ को यहाँ ले जाते थे, तो एफ यहाँ आया, तो इसने क्या देख रखा है, 2 को ऑलरेडी देख रखा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी काउंटर को हम लोग पलटते थे। बट जब हम लोग नहीं देख रखे थे, जैसे यहाँ 3 पे आते थे, तो 3 पहली बार देखा ना हमने, 3 हमने पहली बार देखा, तो मैक्स फ्रीक्वेंसी काउंटर भी क्या होता था, यहाँ पे 2 था, अब ये इनिशियलाइज होकर 1 हो जाता था। तो जब भी हम लोग कोई न्यू वैल्यू देखेंगे, जब भी अपना एफ अगर ग्रेटर वाले में जाता है, यानी यहाँ वाले पे जाता है, तो ये वाला बड़ा होगा, और छोटे वाले में जाएगा तो ये भी अपना 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी अपना कर देते हैं चलो यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग अपने फ्रीक्वेंसी वाले वेक्टर पे आइटरेट करते हैं फॉर अपना इंट एफ जो होगा फ्रेक में, इसमें हम लोग चल रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर सपोज करो अपना एफ ही 0 हो जाता, तो इफ अगर एफ ही 0 मिल जाता हमें, तो हम लोग उसको तो नहीं लेते, दैट इज उसको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करो, तो तुम यहाँ पे चेक करो, अपना एफ को अब अपडेट करना है। दैट इज इफ हमारा एफ जो है वो बड़ा आ जाता था मैक्स फ्रेक वैल्यू से। ठीक है, मैक्स फ्रेक वैल्यू से अगर वो बड़ा आ जाता था, तो हम लोग क्या करते थे, मैक्स फ्रेक वैल्यू को अपडेट कर देते थे, इसको क्या कर दोगे, एफ के बराबर। ठीक है, और साथ ही साथ जब भी हमें कोई नया मिलता था, तो हम क्या करते थे, अपने मैक्स फ्रेक काउंटर को क्या करते थे, अपडेट कर देते थे। मैक्स फ्रेक काउंटर हमारा हमेशा 1 से स्टार्ट होएगा अगर हमें कुछ भी मिला। सिमिलरली सेम तुम क्या करोगे, जब अपना एफ जो होगा लेस देन के केस में, तो लेस देन के केस में क्या करोगे, अपने मीन फ्रीक्वेंसी वैल्यू को अपडेट करोगे, है ना। यहाँ पे अपना मीन फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ के बराबर, और मीन फ्रीक्वेंसी वैल्यू भी अपना 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट तुम्हारा काम क्या रहा, नेक्स्ट तुम्हारा काम रहा इनके काउंटर्स को इंक्रीज करने का, है ना। लाइक जब तुम यहाँ आते थे तो क्या होता था, यहाँ पे तुम्हें एफ क्या मिला, 2 मिला, और प्रीवियसली भी तुम्हें 2 देख रखा था, तो तुम अपने मैक्स फ्रीक्वेंसी वैल्यू को 1 से क्या कर देते थे, 2 कर देते थे, है ना। तो यहाँ पे वही चेक डाल दो कि जो एफ है हमारा, क्या वो इक्वल टू मैक्स फ्रैक वैल्यू के बराबर है क्या। अगर ऐसा है, तो हम लोग क्या करते थे, अपने मैक्स फ्रैक काउंटर को, मैक्स फ्रैक काउंटर को प्लस प्लस कर देते थे। ठीक है, सेम यहाँ पे भी हम लोग मिनिमम के लिए अब कर देंगे, तो मिनिमम के लिए भी चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं। अगर एफ जो है अपना सेम अपना मिन फ्रैक वैल्यू के बराबर है, तो मिन फ्रैक काउंटर को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये अपना अपडेट हो गया। ये फॉर लूप जब अपना ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये जब फॉर लूप अपना ख़त्म हो जाएगा, सो अब हम लोग को क्या करना होगा, कैटेगराइज करना होगा कि वो केस ए में जाएगा या केस बी में जाएगा। तो सबसे पहले तो तुम यहाँ देखो, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि एट मोस्ट 1 कैरेक्टर, यानी कि 0 भी अलाउड है। मान लो फ्रीक्वेंसी सेम ही आ जाती, सारे के सारे 2 हो जाते, तो अगर तुम डिफरेंस निकालते तो क्या होता है, 0 होता, है ना। तो डायरेक्टली तुम क्या बोलते, सारे सेम फ्रीक्वेंसी के, तो रिटर्न कर जाओ वहीं से। ठीक है, तो यहीं पे वो चेक डाल देंगे कि इफ़ हमारा, सपोज करो मैक्स फ्रैक वैल्यू माइनस मिन फ्रैक वैल्यू, ठीक है, ये अपना सपोज करो यहीं पे 0 के बराबर आ जाता है, तो यहीं से रिटर्न ट्रू कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट
अब तुम आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे केस ए बी को डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे? तो अगर अपना 0 के बराबर नहीं है तो किसके बराबर है? 1 के बराबर हम लोग देख सकते थे ना, एट मोस्ट 1 बोला था। तो एलसीएफ डाल दो यहीं पे। एलसीएफ किसके बराबर है? उसका फ्रीक्वेंसी वैल्यू 1 के बराबर होना चाहिए एग्जैक्टली। दैट इज मैक्स फ्रैक वैल्यू माइनस जो अपना मिन फ्रैक वैल्यू आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए? एग्जैक्टली 1 के बराबर होना चाहिए, है ना। बट यहाँ पे साथ ही साथ तुम्हें क्या चेक करना पड़ता था? अपने मिन और मैक्स के काउंटर्स को, है ना। तो इधर हम लोग अपना मिन मतलब केस ए लिखेंगे और इधर अपना केस बी लिखेंगे, ठीक है। दोनों अभी माइनस करके दोनों में तो क्या होना था? 1 के बराबर, एक कैरेक्टर को ही रिमूव कर सकते थे। तो अब इधर हम लोग क्या चेक करते थे? लाइक अपना जब केस ए होता था तो केस ए में क्या चेक करते थे कि जो तुम्हारा मैक्स फ्लैग काउंटर है इसका वैल्यू को क्या होना था? 1 होना था, है ना। नहीं तो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर भी हम लोग डिलीट कर दे रहे थे, वो डी वाला। तो यहाँ पे हम लोग उसी को लिख देते हैं, चलो। तो मैक्स फ्लैग काउंटर जो है उसको भी क्या होना होगा? एग्जैक्टली 1 के बराबर होना होगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे अपना चलो अब केस बी लिखते हैं, ठीक है। तो केस बी चलो इधर ही करके लिख लेते हैं, ओके। यहाँ पे ज़्यादा विजिबल रहेगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग अपना केस बी लिखते हैं। तो केस बी में हम लोग क्या बोलते थे कि जो अपना मीन फ्रैक वैल्यू है उसको तो तुमको 1 के साथ रखना होगा, साथ ही साथ जो अपना मीन फ्रैक काउंटर जो आता था उसको भी क्या होना होगा? इक्वल टू 1 होना होगा, राइट। तब हम लोग क्या बोलते थे कि ये अपना केस बी होता था, है ना। मिन फ्रैक वैल्यू को भी 1 ही होना था, तभी तुम उसको एक ही कैरेक्टर को ना डिलीट करना, इसीलिए इसको भी 1 के बराबर होना होगा। एक ही कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हो और साथ ही साथ वो एक ही ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए। लाइक डी है तो साथ ही साथ डी को एक ही बार अपीयर होना होगा, ओनली डी होना चाहिए, ना कि ई एक्स्ट्रा आना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तब हम लोग रिटर्न ट्रू कर देते हैं, राइट। तो रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो ये अपना हो गया, हमने सारे केसेस को चेक कर लिया। अगर ऐसा कुछ नहीं आता तो हम लोग क्या बोलते लास्ट? रिटर्न फॉल्स, ठीक है। लेट्स ट्राई टू कंपाइल इट, रन इट फर्स्ट। सो हमने एग्जाम्पल टेस्ट केस पास कर दिया। नेक्स्ट ट्राई टू सबमिट इट। So हमने सारे टेस्ट केसेस पास कर दिए। So I hope guys you like this video, and if you guys have any doubt you can raise it in the comment section. I'll try to help you out. Thank you so much.